हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों पिछली क्लास में हमने वार्तालाप की थी, यानी कि मिस्र और एलिगेशन से संबंधी हमने सभी प्रकार के कंसेप्ट की वार्तालाप की थी और उससे संबंधी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की भी वार्तालाप की थी। आज उससे नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे, यानी कि न्यू चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। दोस्तों न्यू चैप्टर होगा एवरेज, और एवरेज किस प्रकार होता है दोस्तों, इसके क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से यानी कि इसके बेसिक फंडामेंटल होता है दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आइए हम वार्तालाप करते हैं दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं। बेसिकली हम वार्तालाप करें क्या कि औसत, तो औसत के बारे में हम जानेंगे क्या कि औसत क्या होता है और इसमें बेसिक फंडामेंटल क्या होता है दोस्तों। तो आज की क्लास में यही वार्तालाप करेंगे कि यानी कि बेसिक फंडामेंटल क्या होता है और औसत किस प्रकार से फाइंड करते हैं, इससे संबंधी एग्जाम में कौन किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को भी आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे, कर लेंगे। और बेसिकली यानी कि स्पष्ट तरीके से यदि आपको टाइप्स वाइज आपको क्वेश्चन करना है दोस्तों, तो यानी कि पहले हमने क्लास ले चुके हैं दोस्तों, तो क्लास देख सकते हो आप। तो वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं। बेसिकली हम वार्तालाप करें कि औसत क्या होता है, तो उससे एवरेज की वार्तालाप करें कि यानी कि औसत। औसत तो औसत क्या होता है दोस्तों, तो औसत की हम वार्तालाप करें तो औसत क्या होता है, दो या दो से अधिक राशियों का मान समान भागों में बांटना क्या होता है दोस्तों, औसत होता है। यानी कि दो बराबर भागों में बांटना क्या होता है, औसत होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि यानी कि समान भागों में बांटना, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, समान भागों में बांटना, समान भागों में बांटना, समान भागों में बांटना। तो समान भागों में बांटना ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि यानी कि समतल करना, क्या करना दोस्तों, समतल करना, समतल करना। तो समान भागों में यानी कि इक्वल यानी कि लेवल करना दोस्तों, किस प्रकार दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम वार्तालाप करें दोस्तों, तो इसको वार्तालाप करें कि जैसे दो संख्या ले ली, मैंने ले ली 40 ले ली, और इधर ले ली मैंने कितने ले ली, 60 ले ली। तो 40 और 60 ले लिया दोस्तों, तो इनका एवरेज क्या होगा दोस्तों, तो एवरेज होता है यानी कि एवरेज का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, होता है कि यानी कि औसत इक्वल टू क्या होता है, औसत इक्वल टू होता है दोस्तों राशियों का, तो क्या होता है, योग होता है, राशियों का योग, राशियों का योग। और क्या होता है, बटा क्या होता है, राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो राशियों की क्या होती है, संख्या होती है। तो यानी कि औसत होता है राशियों का योग होता है अपन राशियों की संख्या होती है दोस्तों। तो ये बेसिकली यानी कि फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि राशियों का योग बता राशियों की संख्या होती है। उसी प्रकार इसके एवरेज की वार्तालाप करें तो इसका एवरेज क्या होगा, यानी कि दो संख्या आपको दे रखी है, दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, 40 और 60 दे रखा है, तो इनका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज हमने पढ़ा कि यानी कि राशियों का तो क्या होता है, योग होता है, राशियों की संख्या होती है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। तो एवरेज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा दोस्तों कि राशियों का योग यानी कि 40 प्लस क्या होगा 60 अपन राशियों की संख्या। तो राशि कितनी दे रखी है आपको, 1 और 2, कितनी दे रखी है, 1 और 2, तो यानी कि 2 हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 100 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि एवरेज आ जाएगा दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका एवरेज, 50 आ जाएगा। तो एवरेज 50 प्राप्त हो गया दोस्तों, कितना प्राप्त हो गया हमारे पास, एवरेज इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। तो ये आ गया एवरेज कितना आ गया, 50 आ गया। अब बात करते हैं यानी कि समान भागों में बांटना, क्या बोला है दोस्तों, यानी कि औसत क्या होता है, समान भागों में बांटना। जैसे कि फॉर इसी एग्जाम्पल की वार्तालाप करें तो 40 और इधर कितना है, 60 है, तो दो संख्या दे रखी है आपको 40 और 60 दे रखे, तो एवरेज इनका कितना आया दोस्तों, कितना आया, 50 आया। कितना आया दोस्तों, 50 आया। तो जितना लेते हैं उतना क्या करते हैं, हम देते हैं। तो यानी कि समान भागों में बांटना, यानी कि एक और समान भागों में बांटेंगे दोस्तों, तो समान यानी कि दो, कि हमने मान लिया दोस्तों मिश्रण कितना मान लिया, m मान लिया, कितना मान लिया दोस्तों, m मान लिया। तो हमने क्या बोला कि यानी कि जितना लेते हैं उतना क्या करते हैं, हम देते हैं, जितना लेते हैं उतना क्या करते हैं, हम देते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं इसकी वार्तालाप करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमने मिश्रण कितना माना है दोस्तों, m माना, कितना माना है, m माना। एवरेज कितना आया हमारे पास, कितना आ गया दोस्तों, 50 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया। तो जितना लेते हैं उतना क्या करते हैं, हम देते हैं। तो मिश्रण में यानी कि मिश्रण में क्या करेंगे दोस्तों, मिश्रण में करेंगे हम m माइनस
40 करेंगे। कितना करेंगे? m माइनस 40 करेंगे। उसी प्रकार इधर वार्तालाप करें तो इधर करेंगे हम क्या करेंगे दोस्तों? इधर करेंगे 60 प्लस 60 माइनस क्या करेंगे? हम m करेंगे। 60 माइनस क्या करेंगे दोस्तों? m करेंगे दोस्तों। तो यानी कि दोनों क्या होते हैं, जितना लेते हैं क्या उतना क्या करते हैं हम देते हैं। जैसे कि अभी वार्तालाप की थी, यानी कि 40 और 60 की वार्तालाप की थी दोस्तों, तो हमने बात की थी यानी कि इनका एवरेज आया था 50। तो एवरेज आया था यानी कि जितना लेते हैं उतना क्या करते हैं हम देते हैं, यानी कि 10 माइनस और 10 10 हो गया दोस्तों। तो दोनों दोनों क्या है, यानी कि जितना घटाएंगे उतना क्या करेंगे? माइनस करेंगे दोस्तों। और दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे दोस्तों। तो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40। m माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारे पास 60 माइनस m हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सोल्व करते हैं तो m माइनस का इधर आएगा किसको हो जाएगा? प्लस का। तो प्लस के 2m हो जाएंगे दोस्तों। 2m इक्वल टू ये हो जाएंगे हमारे पास 60 प्लस कितने हो जाएंगे? 40, क्योंकि माइनस के 40 है तो इधर जाएंगे किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो हो जाएगा हमारे पास 2m इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 100, और m इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। कितना आ गया दोस्तों? 50 आ गया दोस्तों। तो मिश्रण और एवरेज की वार्तालाप करें तो दोनों इक्वल किस प्रकार होते हैं दोस्तों? ऐसे हम डायरेक्टली फाइंड करते हैं दोस्तों। तो मिश्रण और औसत क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के इक्वल होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से होते हैं दोस्तों, यानी कि मिश्रण से कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो मिश्रण से भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, या फिर औसत का कोई सा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो औसत से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं और मिश्रण से भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि 1 बाय 1 सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे दोस्तों। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे यानी कि कोई सा भी टाइप के आए दोस्तों तो टाइप को हम पहले वार्तालाप करेंगे, तो उसके बेसिक फंडामेंटली हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों, और उसके बेसिक फंडामेंटल भी साथ साथ हम पढ़ेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं 1 बाय 1 सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं हम। बात करते हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। तो निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों? संख्या आपको दे रखी है, आपको दे रखी है 76 दे रखी है, 48, 84, 66, 70 और 64 दे रखे हैं। तो ये आपको 6 प्रकार की संख्याएं दे रखी है और इनका आपको औसत फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम औसत फाइंड करते हैं? तो आइए वार्तालाप करते हैं बेसिक कंसेप्ट से हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बेसिक कंसेप्ट से वार्तालाप करें तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों कि यानी कि राशियों का क्या होता है? योग होता है। राशियों का योग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यानी कि आंकड़ों का योग अपॉन क्या होता है? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, और इस फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि राशियों का योग, यानी कि जो भी राशि आपको दे रखी है उसका योग अपॉन राशियों की संख्या, यानी कि आंकड़ों की संख्या दोस्तों। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। और यदि ट्रिक की हम वार्तालाप करें तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे? जैसे कि आपको संख्या दे रखी है, संख्या कौन कौन सी दे रखी है? आपको दे रखी है 76 दे रखा है, 48, फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको 84 दे रखा है, फिर उसके बाद में आपको दे रखा है 66 दे रखा है, 70 दे रखा है, और आपको दे रखा है 64 दे रखा है। ये आपको 6 प्रकार की संख्या दे रखी है और इनका एवरेज आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे? तो बात करते हैं, हमने वार्तालाप की थी कि जब भी आपको सोल्व करना हो तो क्या करते हैं? हम एवरेज मानते हैं। तो एवरेज आपको फाइंड करना हो तो दोस्तों कोई सा भी संख्या का आपको एवरेज मान सकते हैं। तो या तो जो भी संख्या आपको दे रखी है, जो भी आंकड़े आपको दे रखे हैं, तो उनमें से आप कोई सी भी संख्या एवरेज मान सकते हैं, या फिर हम अदर संख्या मान सकते हैं। यहाँ पर दे रखा आपको दे रखा 76 दे रखा, 48 दे रखा, 84 दे रखा, 66 दे रखा, 70 दे रखा और 64 दे रखा। तीन में से भी हम एवरेज मान सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने माना एवरेज, एवरेज माना है दोस्तों, माना एवरेज, माना कि एवरेज कितना है दोस्तों? एवरेज है 70 है। कितना है दोस्तों? 70 है। तो हमने एवरेज 70 मान लिया दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। यहाँ पर एवरेज मानना है, 70 मानना है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 76 दे रखा है, तो 76 यानी कि कितना अधिक है दोस्तों? हमारे पास कितना अधिक है? 6 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 6 अधिक है। तो ये प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर 48 है दोस्तों, और एवरेज कितना आया हमारे पास? कितना दे माना है दोस्तों? हमने 70 माना है। तो 70 माना है, यानी कि कितने आ जाएंगे दोस्तों? कितना अधिक है हमारे पास? कितना अधिक है दोस्तों? ये सॉरी कितना कम है दोस्तों? ये है 22 कम है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 कम हो जाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार नेक्स्ट वार्तालाप करें दोस्तों, तो नेक्स्ट यहाँ पर 84 दे रखा आपको, और यहाँ पर एवरेज माना है 70। तो कितना अधिक है? 84 कितना अधिक है दोस्तों? ये अधिक है, 14 अधिक है। कितना अधिक है दोस्तों? 14 अधिक है। उसी प्रकार यहाँ पर 66 है दोस्तों, एवरेज 70 है, तो यानी कि कितना कम है दोस्तों? ये 4 कम है। कितना कम है दोस्तों? 4
कम है दोस्तों। इसकी वार्तालाप करें तो यहाँ पर 70 है दोस्तों और एवरेज कितना मानना है, 70 ही मानना है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट वार्तालाप करें, यहाँ पर 64 है दोस्तों और एवरेज मानना है 70 मानना है, तो यानी कि कितना कम है दोस्तों, ये है -6। कितना कम है दोस्तों, 6 कम है दोस्तों। ये आ गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे यानी कि प्लस प्लस संख्या को ऐड करते हैं और माइनस माइनस को करते हैं दोस्तों, और क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यानी कि ये प्लस के 6 है, यहाँ पर प्लस के कितना 14 है, तो यानी कि कितने हो जाएंगे हमारे पास, 20 हो जाएंगे प्लस के, और संख्या नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस के कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। उसी प्रकार माइनस की बात करें तो माइनस के 22 दे रखा, माइनस के 4 है, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 26, और माइनस के 26 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे माइनस के 32 हो जाएंगे। तो माइनस के 32 हो गए, यानी कि इनको प्लस करते हैं दोस्तों, तो ये आज बच जाएंगे हमारे पास माइनस के 12 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे दोस्तों, 12 बच जाएंगे। और जो भी हमारे पास शेषफल बचा है दोस्तों, उसको क्या करते हैं, हम आंकड़े से डिवाइड करते हैं, यानी कि आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं आपको, कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 दे रखा है, तो यानी कि 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी कितने होते हैं, 12, तो यानी कि कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। और एवरेज हमने माना था, एवरेज कितना माना था, हमने माना था 70 माना था, तो 70 माना था, और यानी कि -2 को हम ऐड करते हैं दोस्तों, तो ये कितने हो जाएंगे, -2 ऐड कर रहे हैं दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 68। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 68 हो जाएंगे। और ये क्या होगा, हमारे पास एवरेज होगा। तो इस प्रकार से बेसिक शॉर्ट मेथड से इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको 72 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 68 दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 66 दे रखा है, डी ऑप्शन 64 दे रखा है, और ई ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा 68 आ जाएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि 3 परिणामों का औसत, 3 परिणामों का औसत 46 है, तो पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तो तीसरा परिणाम क्या होगा दोस्तों। तो तीसरा परिणाम यानी कि तीसरी संख्या आपको फाइंड करनी है। कैसे हम फाइंड करते हैं, आइए बात करते हैं। तो वार्तालाप करते हैं इसके सॉल्यूशन की, किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो बात करते हैं, जैसे कि 3 परिणाम मान लिया दोस्तों, हमने मान लिया ए बी और सी मान लिया, और इनका एवरेज दे रखा है आपको, औसत कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 46। कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। नेक्स्ट बोला गया कि यानी कि पहले दो परिणामों को औसत दे रखा है आपको 25 दे रखा है। कितना दे रखा है, पहले 2 परिणामों को औसत कितना दे रखा है आपको, 25 दे रखा है दोस्तों। तो 25 दे रखा है, और आपको फाइंड करना तीसरा परिणाम क्या होगा। तो तीसरा परिणाम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ले लिया आपको सामने 2 3 और ले लिया दोस्तों, मैंने आपके सामने ले लिया दोस्तों, कितना ले लिया, 4 ले लिया। तो ये आपको यानी कि 3 संख्या ले ली दोस्तों, और इसमें एवरेज की वार्तालाप करें तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास क्या होता है, एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यानी कि 2 + 3 कितने हो जाएंगे, 5 + 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 9 अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो यानी कि राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 और 3, तो 3 हो जाएगी, यानी कि एवरेज आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया, एवरेज 3 आ गया दोस्तों। और क्या करते हैं हम, यानी कि जब भी आपको एवरेज यहाँ पर दे रखा है, आपको एवरेज दे रखा है, और दो संख्याओं का एवरेज दे रखा है, और तीसरी संख्या फाइंड करनी है, तो फाइंड यानी कि संख्या फाइंड करा सकता है, आयु फाइंड करा सकता है, या फिर किसी की भी आयु फाइंड कर सकता है दोस्तों। तो ऐसे यानी कि कोई सा किस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, लैंग्वेज कैसे भी चेंज हो सकती है दोस्तों, तो उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है आपको, जैसे कि इन दो संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 अपॉन कितने हो जाएगा, 2, तो 5/2 यानी कि एवरेज हो जाएगा दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5। तो ये आपको एवरेज दे रखा है। और तीसरी संख्या, जैसे कि ये आपको संख्या नहीं दे रखी, यहाँ पर दे रखा सी, और सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी की वैल्यू किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 दे रखा है दोस्तों, और एवरेज दो संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 2.5, तो 2.5 दे रखा है, यानी कि कितना कम है दोस्तों, 0.5, तो 0.5 कम है दोस्तों। तो एक संख्या का 0.5 है, तो दो संख्या की वार्तालाप करें तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, कितने हो जाएगा, -1.0, कितना आ जाएगा, -1.0।
तो -1.0 फाइंड करेंगे दोस्तों, तो -1 पॉइंट कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया, तो -1.0 आ गया दोस्तों। तो इधर कितना होगा, जितने लेते हैं उतना क्या करते हैं हम देते हैं, तो जितना लेते हैं उतना क्या करते हैं हम देते हैं दोस्तों। तो ये माइनस के 1 है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा। और एवरेज हमने एवरेज कितना है दोस्तों 3 दे रखा है, तो 3 में क्या करेंगे +1 करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। और यही क्या है हमारे पास सी का वैल्यू है, क्या है दोस्तों सी की वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उनको ऐसे हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। तो यहाँ पर एवरेज आपको दे रखा है, दो संख्याओं का एवरेज, दो संख्याओं का आपको परिणाम दे रखा है, कितना दे रखा है, परिणामों को औसत कितना दे रखा है आपको 25 दे रखा है। तो 25 दे रखा है यानी कि कितना अधिक है दोस्तों, यहाँ पर 46 है एवरेज, 46 टोटल और 25 है, तो यानी कि कितना अधिक है दोस्तों। तो इसके वार्तालाप करते हैं, कितना अधिक है दोस्तों, सॉरी कितना कम है, यहाँ पर है 21 कम है, कितना दोस्तों 21 कम है। तो एक संख्या का 21 है, तो दो संख्या की वार्तालाप हो रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि -42, कितना आ जाएगा -42 आ जाएगा दोस्तों। और जितना लेते हैं उतना क्या करते हैं देते हैं, यानी कि जितना माइनस करेंगे उतना क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाएंगे दोस्तों, माइनस के 42 है, तो इधर कितने हो जाएंगे प्लस के 42 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे प्लस के 42 हो जाएंगे। एवरेज कितना है दोस्तों, टोटल एवरेज है 46 है, तो 46 में इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 88 सॉरी कितना आ जाएगा 88। तो ये क्या हो गया सी की वैल्यू आ गए, यानी कि सी का परिणाम कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया हमारे पास 88 आ गया। तो ऐसे हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको 98 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको 80 दे रखा है, सी ऑप्शन आपको 88 दे रखा है और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 78 दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं, यदि बेसिक कंसेप्ट आपको आ गया तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है दोस्तों कि एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उसके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी दोस्तों। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, करते हैं दोस्तों इसको किस प्रकार से हम डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दे रहा है 20 लड़कों की औसत आयु आपको दे रखी है 12 वर्ष दे रखी है, और यानी कि उसके अध्यापक की आयु भी आपको जोड़ ली जाती है, तो यानी कि उसकी आयु में क्या होता है दोस्तों, औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी। तो बात करते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन किया था उसी प्रकार डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं, आपको दे रखा है यानी कि 20 बॉयज की औसत आयु आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, यानी कि 20 बॉयज की औसत आयु कितनी दे रखी है आपको 12 ईयर्स दे रखी है, तो 12 ईयर्स दे रखी है दोस्तों। नेक्स्ट बोला गया है यदि उसके अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए, तो अध्यापक की आयु यानी कि 20 में से अध्यापक की आयु भी जोड़ ली जाए दोस्तों, जैसे कि ये हो गया टीचर हो गया, तो यानी कि इनकी औसत आयु में क्या होता है, 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु कितनी दे रखी थी, 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष दे रखी थी, तो टीचर को और शामिल कर लिया तो औसत आयु में यानी कि 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि कितनी हो गई 12 + 1 यानी कि कितना हो गया दोस्तों 13, कितना हो गया 13 हो गया। तो एवरेज कितना हो जाता है इनका 13 हो जाता है दोस्तों। और आपसे पूछा गया कि अध्यापक की आयु क्या होगी, तो अध्यापक की आयु आपको फाइंड करनी है, कैसे हम फाइंड करते हैं आइए बात करते हैं। तो वार्तालाप करते हैं, यहाँ पर 13 एवरेज 13 दे रखा, टोटल एवरेज कितना हो गया 13 आ गया दोस्तों। और 20 लड़कों के एवरेज कितना हो गया दोस्तों 20 लड़कों का एवरेज 12 दे रखा है, तो यानी कि कितना अधिक है दोस्तों, सॉरी कितना कम है 1 कम है, कितना कम है 1 कम है। तो 1 का 1 कम है तो 20 का यानी कि कितना हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों -20 आ जाएगा। और जितना घटाते हैं उतना क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो -20 है तो इधर कितना हो जाएगा +20 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे +20 हो जाएंगे। तो +20 हो गए दोस्तों, +20 हो गए। और यहाँ पर एवरेज कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो 13 इसमें ऐड करेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारे, सॉरी कितना आ जाएगा हमारे पास 33, कितना आ जाएगा 33। तो यानी कि टीचर की आयु कितनी हो जाएगी 33 ईयर से हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको 36 वर्ष दे रखा है, बी ऑप्शन आपको 35 वर्ष दे रखा है, सी ऑप्शन आपको 34 वर्ष दे रखा है और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 33 वर्ष दे रखा है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको हो जाएगा डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 ईयर्स यानी कि 33 ईयर अध्यापक की आयु कितनी आ जाएगी 33 ईयर्स आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा में लाते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट,
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 3535 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार क्या होगा। तो कैसे हम सोल्व करेंगे, आइए बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आपको दे रखा है यानी कि चॉइस टीचर का, सॉरी चॉइस स्टूडेंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, चॉइस स्टूडेंट दे रखा है, चॉइस स्टूडेंट दे रखा है और इनका औसत आपको कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 35 किलोग्राम, कितना दे रखा है 35 किलोग्राम दे रखा है। नेक्स्ट बोला गया यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाता है, तो शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाता है, तो ये हो गया हमारे पास शिक्षक हो गया, तो शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो औसत भार कितना हो जाता है दोस्तों, 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो 400 ग्राम बढ़ेगा दोस्तों, तो ग्राम की वार्तालाप हो रही है, तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है दोस्तों कितना होता है, 1000 ग्राम, कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। यहाँ पर दे रखा है आपको 35 किलोग्राम दे रखा है, तो 35 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 35,000 ग्राम, कितना हो जाएगा 35,000 ग्राम। तो यानी कि ग्राम में चेंज कर लिया, किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लिया, क्योंकि क्या यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। जब भी ऐड होगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो 400 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 35 यहाँ पर दे रखा है 35,000 ग्राम आ गया दोस्तों, और इसमें बढ़ जाता है 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है हमारे पास कितने हो जाते हैं, ये हो जाएंगे 35,400 ग्राम हो जाएगा। तो 35,400 ग्राम हो जाएगा एवरेज, टोटल एवरेज। अब बात करते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो इसका एवरेज कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 35,000 ग्राम, तो ग्राम में चेंज कर लिया इसको, तो 35,000 ग्राम आ गया। अब बात करते हैं यानी कि कितना कम है, यहाँ पर एवरेज दे रखा आपको कितना एवरेज आया, टोटल एवरेज कितना आया 35,400 ग्राम आ गया, और एवरेज यानी कि चॉइस स्टूडेंट का एवरेज कितना दे रखा है आपको 35,000 ग्राम दे रखा है। तो यानी कि कितना कम है दोस्तों, एक कम है, 400 कम है, तो 400 कम आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 400 कम आ गया। तो एक का 400 है तो चॉइस का कितना हो जाएगा, यानी कि चॉइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चॉइस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, चॉइस कितने होते हैं 96, कितने होते हैं 96, तो ये आ जाएगा 9,600 ग्राम आ जाएगा, 9,600 ग्राम आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 9,600 ग्राम आ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पर दे रखा है जितना माइनस करेंगे उतना क्या करेंगे हम घटाएंगे, तो यहाँ पर 9,600 ग्राम आ गया दोस्तों, तो 9,600 आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस के 9,600 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। और क्या करेंगे 35,400 में हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 35,400 प्लस करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 0 और 6 + 4 कितने हो गया हमारे पास 10, हासिल एक लग जाएगी, यानी कि 10 कितने हो गए 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 45, तो यानी कि कितना आ गया दोस्तों, इसका कितना आ गया हमारे पास 45,000 ग्राम आ गया दोस्तों। तो यानी कि शिक्षक का भार कितना आ गया 45,000 ग्राम आ गया दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की वार्तालाप करें दोस्तों, तो आपको राइट आंसर यानी कि ऑप्शन में आपको दे रखा है किलोग्राम में दे रखा है, तो किलोग्राम इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यानी कि 45,000 अपन क्या होगा दोस्तों 1,000 ग्राम, तो यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 3 0 से कैंसिल होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 किलोग्राम, कितना हो जाएगा 45 किलोग्राम हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको 50 किलोग्राम दे रखा है, बी ऑप्शन आपको 55 किलोग्राम दे रखा है, सी आपको दे रखा है 45 किलोग्राम दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 53 किलोग्राम दे रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको आना जरूरी है दोस्तों, तो बेसिक कंसेप्ट आ गया तो आप कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा में लाते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्या का औसत दे रखा है आपको 27 है, 5 संख्या को औसत दे रखा है आपको 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाली दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। तो ये बात करते हैं दोस्तों, जैसे अभी वार्तालाप की थी, अभी क्वेश्चन की वार्तालाप की थी कि उसमें यानी कि क्या करते हैं जोड़ते हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं हम निकाल रहे हैं। तो वैसा क्वेश्चन है जैसे अभी क्वेश्चन की वार्तालाप की थी उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। आपको दे रखा है यानी कि 5 नंबर दे रखा है आपको, और उनका औसत दे रखा है आपको 27 दे रखा है। तो कितना दे रखा है 27 दे रखा है। तो जैसे क्वेश्चन बोला गया उसी प्रकार हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो आपको 5 नंबर दे रखे हैं, यानी कि 5 नंबर दे रखे हैं नंबर। तो 5 नंबर से आपको दे रखे हैं, और उनको एवरेज कितना दे रखा है आपको दे रखा है 27, कितना दे रखा है दोस्तों 27 है।
बोला गया आपको यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, तो एक संख्या निकाल दी जाती है यानी कि 5 नंबर दे रखा है आपको, यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये आपको 5 संख्या दे रखी है दोस्तों। तो 5 संख्या दे रखी है और इनमें से जैसे कि ये मान ली हमने ए मान ली, कौन सी मान ली दोस्तों, ए मान ली, तो ए संख्या को निकाल दी जाती है, कौन सी मान ली दोस्तों, ए मान ली, तो ए संख्या को क्या करता है, निकाल ली। या फिर ऐसे मान सकते हैं, यानी कि इसको मान लिया हमने ए मान ली, इसको बी मान ली, इसको सी मान ली, इसको डी मान ली, और इसको मान ली हमने, इसको डी, और इसको मान लिया हमने ई मान ली। तो इस संख्या को क्या करता है दोस्तों, निकाल ली जाती है। तो इस संख्या को निकाल लेता है, तो यानी कि बोला गया है कि यानी कि संख्या निकाल दी जाती है, तो औसत क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या होगी, तो औसत क्या हो जाता है, 25 हो जाता है दोस्तों। और टोटल एवरेज कितना दे रखा है इनका टोटल एवरेज आपको दे रखा है 25, कितना दे रखा है, सॉरी 27 आपको दे रखा है। और एक संख्या निकाल ली जाती है, तो टोटल एवरेज यानी कि 4 संख्या बचेंगी दोस्तों, और 4 संख्याओं का एवरेज कितना होगा दोस्तों, तो नंबर ऑफ 4, तो नंबर ऑफ 4 यानी कि 4 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा आपको, कितना बचेगा दोस्तों, 25 बचेगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा। आपसे बोला गया कि यानी कि निकाली गई संख्या का एवरेज, निकाली संख्या का क्या होगी दोस्तों, तो यानी निकाली गई संख्या का मान या निकाली संख्या क्या होगी, तो ये आपको फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पर एवरेज, टोटल एवरेज 25 27 दे रखा है, और एवरेज कितना, 4 संख्या का एवरेज है 25 है, तो यानी कि कितना कम है दोस्तों, ये है 2 कम है, तो 1 का 2 है, तो 4 का कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि ये -8, और जितना माइनस करेंगे उतना क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास +8 हो जाएगा। तो 27 में +8 करेंगे दोस्तों, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 35, कितने आ जाएंगे, 35। तो यानी कि ई का मान यानी कि दूसरी, यानी कि निकाली गई संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 35 होगी। तो कौन सी होगी दोस्तों, 35 होगी। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यानी कि राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको 25 दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 13 दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 27 दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 35 दे रखा है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या होगी दोस्तों, निकाली गई संख्या कौन सी होगी, 35 होगी। तो इस प्रकार से हम सोल्व करेंगे दोस्तों, कर सकते हैं दोस्तों। कोई सब क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट को वार्तालाप करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा में लाते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत, और 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है, तो सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों, कैसे हम फाइंड करते हैं, ये बात करते हैं। तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों। आपको दे रखा है 8 विद्यार्थियों का औसत, तो 8 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है आपको, जैसे अभी क्वेश्चन सोल्व किया तो उसी प्रकार सोल्व करेंगे। तो 8 विद्यार्थियों यानी कि 8 स्टूडेंट का आपको औसत कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 51 दे रखा है। नेक्स्ट बोला गया है कि यानी कि इसमें अन्य 9 विद्यार्थियों का अंकों का औसत, अन्य 9 विद्यार्थियों का अंकों का औसत, अन्य 9 विद्यार्थियों का अंकों का औसत आपको दे रखा है 9 विद्यार्थी, तो इसका औसत कितना दे रखा है आपको 68 दे रखा है। और आपसे पूछा गया कि सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो टोटल नंबर यानी कि टोटल एवरेज आपको फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करेंगे आई बात करते हैं। तो वार्तालाप करते हैं दोस्तों। ऐसा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं हम, कोई एवरेज मानते हैं। एवरेज कोई सा भी हो सकता है, या तो संख्याओं में से मान सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, संख्याओं में से मान सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों, अदर संख्या मान सकते हैं। जैसे किसका मान लिया दोस्तों हमने, एवरेज कितना मान लिया हमने, माना एवरेज माना, जैसे कि इनमें से बीच की संख्या हमने मान ली, कौन सी मान ली दोस्तों, इसमें हम मान सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया दोस्तों 60 ले लिया, कितना ले लिया 60 ले लिया, तो एवरेज हमने 60 ले लिया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास 51 है, तो 51 है, एवरेज 60 माना है दोस्तों, तो कितना अधिक है हमारे पास, कितना अधिक है दोस्तों, ये सॉरी कितना कम है, ये कम है दोस्तों -9, तो 9 कम है, -9 आएगा, तो 1 का 9 है, तो 8 का कितना हो जाएगा, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 नाम 72, कितने हो जाएंगे 8 नाम 72, तो -72 हो जाएंगे। इधर वार्तालाप करें तो यहाँ पर दे रखा आपको 68 दे रखा है, एवरेज कितना आया 60, एवरेज हमने 60 मानना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना अधिक है दोस्तों, +8 अधिक है, तो 1 का +8 है, तो 9 का कितना हो जाएगा, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास +72 आ जाएंगे। और दोनों को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को ऐड करते हैं, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों ही 72 है दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। और 0 को 60 में ऐड करते हैं तो एवरेज कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास 60 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज कितना आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा
आपको कितना दे रखा है, 59 दे रखा है। बी ऑप्शन आपको दे रखा है 59.5 दे रखा है। सी ऑप्शन आपको 60 दे रखा है। डी ऑप्शन आपको दे रखा है 60.5 दे रखा है दोस्तों। तो फर्स्ट राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल एवरेज कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, यानी कि बेसिक कंसेप्ट आपको आना जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा में लाते हैं दोस्तों, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, तो लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो इस कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो कितने प्रतिशत लड़के हैं दोस्तों, ये आपको फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करते हैं, तो बात करते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, तो इसको हम मिश्रण से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो और एवरेज से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यदि मिश्रण से वार्तालाप करें तो मिश्रण से किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो आपको दे रखा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक, तो औसत प्राप्तांक यानी कि टोटल प्राप्तांक कितना दे रखा है, आपको 68 दे रखा है। इसमें बोला गया है कि कक्षा में लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत कितना दे रखा है आपको, यानी कि गर्ल एक तरफ आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएगा दोस्तों। तो इनका प्राप्तांक कितना दे रखा है आपको, 80 दे रखा है। कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। नेक्स्ट बोला गया यानी कि लड़कों को औसत प्राप्तांक, तो लड़कों को औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है यानी कि बॉयज, तो बॉयज का प्राप्तांक कितना दे रखा है आपको, 60 दे रखा है। और टोटल कितना दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है दोस्तों, आपको दे रखा है 68 दे रखा है। तो इसको मिश्रण से सोल्व करें, तो मिश्रण से किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो बात करते हैं। यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 68 है, तो कितना होगा, यानी कि कम में से क्या होगा दोस्तों, अधिक में से कम माइनस होगा। तो ये 68 में से यानी कि 60 माइनस होगा, तो कितने बचेंगे हमारे पास 8, कितने बचेंगे 8। इधर वार्तालाप करें तो यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 68 है, तो कितने बचेंगे दोस्तों, ये बच जाएंगे हमारे पास 2, कितने आ जाएंगे 2, फिर ये 7 में से 6 यानी कि 12, कितने बच जाएंगे 12। अब काटते हैं दोस्तों, अनुपात में फाइंड करते हैं। तो ये अनुपात में यानी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 दूनी कितने होते हैं 8, और 4 तीन कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12। तो ये आ जाएगा अनुपात कितना आ गया हमारे पास 2:3 आ गया। आपसे पूछा गया कि यानी कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं दोस्तों, तो टोटल अनुपात यानी कि ऐड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5, कितना आ जाएगा 5। आपको क्या पूछा गया है दोस्तों, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़के की वार्तालाप किए गए, तो टोटल यूनिट कितना आया हमारे पास 5 आया। तो 5 की बात करें दोस्तों, और लड़के की बात किया है तो यानी कि 3 अपॉन कितने हो जाएगा 5, तो 5 और कितने दे रखा, टोटल कितना दे रखा आपको, कितना दे रखा, प्रतिशत की बात की है, सॉरी, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के विद्यार्थी है, सॉरी लड़के है दोस्तों, विद्यार्थी लड़के हैं। तो लड़के हैं तो यानी कि परसेंटेज की वार्तालाप की है, तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 20 पंजो 100, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 60। यानी कि कितने लड़के हैं दोस्तों, विद्यार्थी कितने लड़के हैं दोस्तों, 60% विद्यार्थी लड़के हैं दोस्तों। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको 40% दे रखा है, बी ऑप्शन आपको दे रखा है 60% दे रखा है, सी ऑप्शन आपको 65 दे रखा है, डी ऑप्शन आपको 70 दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थी कितने होंगे दोस्तों, 60% होंगे। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चर्चा में लाते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा, यानी कि एवरेज की हमने कुछ कॉन्सेप्ट की वार्तालाप की थी दोस्तों, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चनों पे भी सोल्व किया था। नेक्स्ट फिर मिलेंगे दोस्तों, इसी चैप्टर में वार्तालाप करेंगे और इससे संबंधित यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन की वार्तालाप करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एचके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।